सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मित्रों, आज आपका अपना कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फ्रेम में तो हमें देख रहे हैं और दूसरे फ्रेम में एक महान संगीतकार, गायककार, कलाकार, भजनकार, लेखककार, रचनाकार नरेश नरसी जी, जिनका परिचय में आप सभी से वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भावों के सागर से चुन चुन मोती ये लेकर आते हैं, फिर हार बना के श्रद्धा के मेरे श्याम को खूब सजाते हैं। भक्ति के पथ पे चल करके खुद की पहचान बनाई है, जोड़ा है बाबा श्याम को सभी से, खाटू की राह दिखाई है। लेखन हो चाहे गायन हो, लेखन हो चाहे गायन हो, संपूर्ण कला के साज हैं ये, है धन्य वो माटी फतेहाबाद जिसकी सुंदर आवाज है ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश जी नरसी साहब। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सुरेश्वर भैया, जय श्री श्याम। जय बाबा की। जय बाबा की। सभी श्याम प्रेमियों का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे एंकर सर्वेश दुबे भैया, इनका जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री श्याम। सबसे पहले श्रोता दर्शक हमारे बीच में प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़े हैं जयपुर से, वीएच कैटर्स से, कांतिलाल जी पटेल गुजरात बॉर्डर से रानीवाड़ा से, राकेश शर्मा जी वात्सल मेडिकल से, यशराज सैनी छोटे बच्चे हैं, बाल कलाकार हैं, अगले संडे को उन्हीं का यहाँ पे इंटरव्यू है। प्रवीण खंडेलवाल जी वीएच कैटर से, सभी को जय श्री श्याम। जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी को जय श्री श्याम। आएगा एक बहुत बड़ा नाम, नरेश जी नरसी हमारे बीच में जुड़ चुके थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी वापस जुड़ेंगे। लक्की लालवानी जी जय श्री श्याम, प्रकाश सैनी जी जय श्री श्याम। आएगा वापस, उनको लेते हैं हम स्क्रीन पे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नरेश जी नरसी हमारे बीच में फतेहाबाद से पधार चुके हैं। एक बार दोबारा से स्वागत है, बीच में ड्रॉप हो गए थे आप। जी भैया, जय श्री श्याम। प्रकाश जी सैनी जुड़ चुके हैं। हाँ, मौसम है आशिकाना। हाँ सोनू गोयल श्याम दरबार से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आइएगा वार्तालाप चालू करें, क्योंकि वहां भी मौसम खराब है, यहाँ भी हल्की फुल्की हवा चल रही है, हो सकता है लाइट चली जाए, तो कुछ व्यवधान हो, उससे पहले हम अपनी वार्तालाप चालू करें। सबसे पहले तो मैं ये जानना, बहुत ज्यादा आंधी तूफान अभी चल रहा है हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो आंधी अभी आई होगी नरसी जी। हमारे पास तो दिल्ली रोड पे एक गांव है, उसका नाम ही आंधी है। ओहो सबसे पहले तो मैं नरसी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप फतेहाबाद में किस जगह रहते हैं? सर्वेश भैया, मैं भारत के हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिला है, उसके में फतेहाबाद में ही मैं रहता हूँ। काठमंडी एरिया है हमारा, बिगड़ रोड जिसे हम बोलते हैं, जो रोड है उसमें फतेहाबाद की कॉलोनी सूर्या एनक्लेव, उसमें मैं रहता हूँ। अरे वाह, तो आप प्रॉपर यहीं से रहने वाले हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं? भैया, मेरा जन्म फतेहाबाद का ही है, लेकिन हमारे जो पिताजी और ताऊजी थे वो चरखी दादरी हरियाणा में है, हरियाणा में ही चरखी दादरी है। चरखी दादरी के पास गांव है हमारा बहु झोलरी। वहां से हमारे पिताजी लगभग 60-65 साल पहले यहाँ फतेहाबाद आए थे। मेरा जन्म यहीं का है, लेकिन उससे पहले हमारी निकासी राजस्थान से ही है। राजस्थान में किस जगह से? राजस्थान में नीम का थाना के पास है बबाई। जी। बबाई, वहां से हमारे पूर्वज हरियाणा में आए थे और फिर पिताजी यहाँ फतेहाबाद आए, उसके बाद बस यही से। गौरव बजाज जी कुछ लिख रहे हैं आपके लिए। इंसान की असली तारीफ वो होती है जो पीठ के पीछे हो। कल मैं और प्रबोध भैया खाटू में थे और भैया की चर्चा हो रही थी, और ये ही बात हो रही थी कि नरेश भैया जैसा सरल आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है।
गौरव बजाज जी लिख रहे हैं। अरे नहीं गौरव बजाज भैया को जय श्री श्याम। भैया सीधी सी बात है कि दुनिया से क्या लेके जाना है आज। सर्वेश भैया देखो, गौरव भैया, समय ऐसा है कि जिसने पैसा कमाया है, पैसा धरा का धरा है। पैसा, पावर सब एक साइड में रखी हुई है। वैसे तो नरेश जी, वैसे नरसिंह जी, पैसे के लिए तो अमिताभ बच्चन साहब पहले ही कह चुके हैं, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। इसलिए पैसा तो अलग ही चीज हो गई, इतना गुरूर करे, सही गुरूर बात करे है। हाँ, तो ये पैसा है ही चीज ऐसी। और क्या लेके जाना दुनिया से भैया। बस सुनील शर्मा जी हैं, टिकटॉक मास्टर हैं, कॉमेडी भी करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना के फेसबुक पे डालते हैं, जयपुर के हैं। जय श्री श्याम आपको और हमको दोनों को कह रहे हैं। सुनील भैया जय श्री श्याम। बिल्कुल, सुनील भैया से मेरा बहुत पुराना नाता है। और क्या बात है। और इंटरनेशनल, जी बताएं बताएं, कुछ कह रहे हैं आप। जी, सुनील शर्मा जमालपुर वाले, ये टिकटॉक डालते हैं, जयपुर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया मैं। सुनील शर्मा, इनसे बहुत पुराना नाता है, जमालपुर के टाइम से, बिहार के टाइम से। अरे वाह, क्या बात है। सुनील जी आप सुन रहे हैं? बहुत समय पहले सुनील शर्मा जी। हाँ, मैं, अनिल जी, रजनीश जी जब इकट्ठे थे उस टाइम जमालपुर बहुत गए हैं। जमालपुर में, भागलपुर के पास। अच्छा जी। बाबा श्याम के कीर्तन में जी। इनके बड़े भाई साहब हैं, वो मिलते थे, ये भी मिले हैं। अच्छा, चलो अच्छा। शिवम इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर भी जुड़ चुके हैं, शिवम भैया। वो कह रहे हैं, और आदरणीय श्री नरेश जी भैया की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शिवम भैया को जय श्री श्याम। वो भी आएंगे हमारे कार्यक्रम में, उनका भी इंटरव्यू रखा है हमने। राम बाबू जी मैठी दौसा से जय श्री श्याम भैया। विनोद जी नाथानी जय श्री श्याम। सुनील शर्मा जी जय। परिवार में और कौन कौन साथ रहता है आपके? परिवार में भैया हम 5 भाई हैं, 2 मेरे से बड़े हैं, 2 छोटे हैं जी। सिस्टर है, सब मैरिड हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया है वो BDS कर रही है, अभी उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर सृष्टि। और बेटा उससे छोटा है, वो ये स्टूडियो भी संभाल रहा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है। मैंने स्टूडियो बना रखा है। जी जी। वो सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहा है, अगले साल उसकी सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। और ये म्यूजिक का भी उसको शौक है, स्टूडियो भाई संभालता है। बहुत अच्छी बात है। और धर्मपत्नी है मेरी, हिसार से है। अच्छा, वो भी हरियाणा से है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी बदौलत ये सब चल रहा है। नरसिंह भैया, एक बात, आपने पत्नी जी का नाम लिया है, मेरी भाभी जी का, तो मैं बात ये कुछ लग रहा है आपको देखकर कि भाभी जी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ हमने कैसे समझा? ये आप ही बताओ। कहते हैं कि अपने सर पे हाथ फेरने का सिर्फ 2 ही लोगों का अधिकार है, या तो अपनी मम्मी फेरे या बच्चों की मम्मी फेरे, लेकिन दोनों के फेरने में अंतर होता है। जब अपनी मम्मी फेरती है तब तो सर के बाल बढ़ते हैं, और जब बच्चों की मम्मी फेरती है तो सर के बाल कम होते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भाभी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। अब देख लो कितना प्यार करती है। इससे एहसास हो रहा है। अच्छा, भाभी जी हाउसवाइफ है या वो भी कुछ संगीत में शौक रखती हैं? नहीं, हाउसवाइफ हैं। गोपाल भाई भी जुड़ चुके हैं, गोपाल सेन, जयपुर के, जो गोपाल सेन एंड पार्टी के डायरेक्टर होता है, वो भी जुड़ चुके हैं। वो जय श्री श्याम बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल, जय श्री श्याम। गोपाल भैया गाते भी बहुत अच्छे हैं भैया, संगत। हाँ जी, बहुत मिलनसार हैं। घनश्याम शर्मा जी, मनोज जी चौधरी, भारत ऑर्केस्ट्रा भरतपुर से, वो भी जुड़ चुके हैं। लकी जंगम बांदी कोई, वो भी जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री श्याम, जो भी जुड़ रहे हैं सभी को जय श्री श्याम। सभी भाइयों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नरेश जी, आपका नाम तो नरेश जी है, लेकिन ये नरसी शब्द के पीछे क्या गूढ़ तत्व छुपा हुआ है, क्या तात्पर्य है?
तो काफी लोग जानते हैं कि नरसी नरसी नरेश तो बहुत कम नाम लिया जाता है, रचनाओं में भी प्रायः नरसी की छाप लगती है। तो इस नरसी शब्द में ऐसा क्या राज छुपा हुआ, रहस्य छुपा हुआ है? सर्वेश भैया, असल में क्या है कि ये मेरा बचपन का नाम था। जी हमारे परिवार में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उस टाइम तो स्कूल में यही था कि 4-5 साल का होगा, छोड़ा वो स्कूल में। जी और 31 मार्च को जैसे रिजल्ट के दिन, चलो भाई बच्चों को छोड़ के आओ। जी तो मुझे भी छोड़ के आए। मास्टर जी ने पूछा नाम क्या है, नाम बता दिया नरसी है। मास्टर जी ने क्या काम किया, नरसी समझ में आया नहीं, नरेश लिख दिया। अच्छा वो कागजों में मेरा नाम नरेश हो गया और सभी नरेश फिर बोलने लग गए। जी फिर जैसे जैसे ये समय बीतता गया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद में बाबा श्याम के दरबार से जब जुड़े तो घर में तो श्याम बाबा की मानता है, कुल देवता है बाबा श्याम जी। लेकिन जैसे जब लेखन शुरू हुआ भजनों का तो 2-4 भजनों में मैंने नरसी नाम लगाया। जी जब माँ ने जब सुना तो माँ ने पूछा, भाई ये लास्ट में एक नाम आता है नरसी, ये क्या है ये? मैंने जी पूछा, भाई क्या बात है? तो माँ ने बताया कि भाई ये तेरा तो बचपन का नाम था। तो फिर मैंने माँ को बताया कि भाई आप यूँ समझो कि भाई जो बचपन का नाम था वो दोबारा से लौट के वापस आ गया। क्या बात है। तो ये इस नरसी नाम के पीछे ये कहानी, मेरा बचपन का नाम नरसी ही था। फतेहाबाद में वैसे घूमने की दृष्टि से या खाने की दृष्टि में कोई चीज फेमस है क्या फतेहाबाद की? फतेहाबाद को जैसे आपके जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, हम पिंक सिटी बोलते हैं भैया। अच्छा, फतेहाबाद को भी पिंक सिटी बोलते हैं? क्या बात है। हाँ, हरियाणा का पिंक सिटी हमारा फतेहाबाद। क्या बात है, क्या बात है। आप पिंक बहुत सिटी में बैठे बहुत हैं। पुराना शहर है, बिल्कुल बहुत पुराना शहर है और क्या बात। फतेहाबाद। श्री श्याम सेवा संघ से हरिनारायण जी शर्मा जुड़ चुके हैं, जय बाबा की कह रहे हैं। नितिन जय जैन, बाबा जय की, श्री जय श्याम। बाबा की, जय गोपाल सेन भैया कुछ लिख रहे हैं आपके लिए। जय हो। हाँ जी, लिख रहे हैं, नरेश भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और सबको सम्मान देते हैं, इसीलिए आज सब कलाकार भाई श्याम श्याम प्रेमी हमारे नरसी भैया को प्यार और सम्मान देते हैं। कृपा बनी रहे बाबा की हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल भैया, ये आपका प्रेम है और ये प्रेम ही बरकरार रहे। बाबा श्याम ऐसे ही कृपा हम पर मारे घरा सबको पधारो श्याम संस्था बनाए। मानसरोवर से भी जुड़ चुके हैं रतनलाल जी कट्टा। जय श्री श्याम भाई साहब। ओहो भैया को जय श्री श्याम, रतन भैया को मुझे याद है, मैं 2 साल पहले आया हूँ। जी जी हाँ, आप आए हुए हैं। मारे घरा अब पधारो श्याम उसके संस्था बाद है। जैसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसके बाद फिर तो लगातार सिलसिला जारी रहा जयपुर आने का। फिर जी ये जी जी। कुछ कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, वरना बहुत जयपुर आना जाना हो जाता है इन दिनों में। सिंगर राज बन्ना जी जय श्री श्याम। SM तिवारी बेटा जय श्री श्याम। शिवम शर्मा कुछ लिख रहे हैं, सबको ऑर्गन जय प्लेयर, श्री देखो श्याम। कमेंट में। जी 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 भैया, इन पे बाबा की सच में इतनी कृपा है कि इनको श्याम प्रभु ने हर चीज से नवाजा है। बहुत सुंदर गायन, लेखन और बेहतरीन बेंजो प्लेयर। रिदम का ज्ञान, उसके साथ मिलनसार व्यवहार, ये सारी खूबियां एक साथ किसी एक इंसान में देखी तो वो है बड़े भैया की। और पूरा हिंदुस्तान इन्हें सच में बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार करता है। शिवम भैया, ये नरेश आपका प्यार है। नरेश भैया जी, जी जी आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं जी देखो भैया, स्क्रीन पे देखो मैं स्क्रीन पे किसको ला रहा हूं। क्या आपके बीच जुड़े बताइए हैं बताइए। हमारे बीच में। पहचानिए साहब कौन है। देखिए आपके लिए मैं आज सरप्राइज लेके आया हूं। ओहो अनिल जी भाई क्या साहब जय बात, श्री क्या श्याम। बात है। ये तो कमाल कमाल कर दिया बड़े भैया को। जय श्री श्याम अनिल भैया, जय श्री श्याम। क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो। आज तो वाकई सर्वेश भैया, आज तो वाकई मेरा दिन बना दिया आपने।
मैंने भी बताया मेरे को दोपहर में कि नरेश भैया से कुछ बातचीत करेंगे और आपको भी बुलाएंगे। मैंने कहा नरेश जी के साथ में आजकल वर्चुअली मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 2 साल हो गए पर्सनल सही बात है भैया। चलो मैंने कहा हाँ, वर्चुअल मीटिंग के वैसे भी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो भगवान ने भी कहा अब आप चलो डिजिटल ही बन जाओ पूरे। जय हो जय हो। अनिल भैया, मैं अभी थोड़ी देर पहले ना आपके जो व्हाट्सएप पे भजन भेजे ना आपने, हेलो अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं नरसी जी की? सुन रहे हैं वो। मैं अभी जो आज अनिल भैया, मैं अभी थोड़ी देर पहले वही व्हाट्सएप पे देख रहा था जो आपने भजन भेजे हैं, और अभी मुलाकात भी हो रही है आमने सामने। ये भी एक शुभ कार्य है। हाँ, ये भी एक शुभ कार्य है। अनिल जी भाई साहब जुड़े रहते हैं भजनों के माध्यम से, रोज नए नए भजन डालते हैं। भजन तो काफी पुराने होते हैं, बट वो ऐसे हुए होते हैं कभी सुने नहीं होते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि एक नई चीज मिली हमें, एक नया भजन मिला, बाबा के साथ जुड़ने का एक नया विकल्प है, वो है काफी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। नितिन जैन, कोई ऐसा भजन सुनाए जिससे कोरोना चला जाए। नेट की कुछ प्रॉब्लम है शायद सर्वेश जी, नेट की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ कम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भाई साहब, वो एक्चुअली में क्या, यहाँ भी बाहर आंधी फांदी चल रही है और वहाँ हो सकता है आपके यहाँ हो, लेकिन कुछ हाँ वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब आवाज आ रही है आपके पास सही? नरसी जी डिस्कनेक्ट हो गए। नेटवर्क प्रॉब्लम अभी बहुत चल रही है, पता नहीं क्या चेक करें। आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? ये वाईफाई से चल रहा है आपका? हाँ, वाईफाई से चल रहा है भाई साहब। वाईफाई से प्रॉब्लम नहीं आती है, पता नहीं कैसे आ रही है। हाँ, वाईफाई से चल रहा है मेरा। अब आवाज आ रही है साहब? आ गए नरेश जी, आ गए। हाँ, आ रही है। तो आज कुछ दिल की बातें हो जाए नरसी जी के साथ और अनिल जी। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है भैया आज। तो आज सबसे पहले तो नरसी जी अनिल जी भाई साहब को कौन सा भजन सुनाना चाहेंगे? कौन सा भजन के साथ स्वागत करेंगे अनिल जी भाई साहब का? मेरा कोई स्वागत नहीं है, अनिल भैया के दर्शन। अनिल बाबा तो सबका ही बाबा है साहब। बड़े भाइयों के दर्शन ही बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे सामने वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने ऐसी रचना प्रभु को दी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। तो मैं कोशिश करूंगा। शब्दों के जादूगर का कायल हूं साहब, आप ऐसी क्या बात। देखिए सर्वेश जी, आप जिनसे बात कर रहे हैं ना जी, हाँ जी, जी, हाँ जी सर, बात कर रहे हैं वो सब टेक्निकल कट रहे हैं आवाज या इको आ रहा है? एक मिनट नरसी जी, एक मिनट, अनिल जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बताएं भाई साहब क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि आज सर्वेश जी, आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं ना, उनसे मेरा परिचय लगभग 20 साल पुराना है। और मेरे ख्याल से सही बात है भैया। आपने दरबार में अपनी सिल्वर जुबली मना ही ली होगी, शादी की तो मनाई आपने, बाकी बाबा के दरबार में भी सिल्वर जुबली होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल हो गई जी, ज्यादा हो गई। परिचय इनसे करीब करीब हमने हसनपुरा में, जब अनिल जी, रजनीश जी और नरेश जी साथ में आया करते थे तीनों, उस समय हमने हसनपुरा में इनको आमंत्रित किया और बातचीत हुई, परिचय हुआ। तो ये मैं आपको ये कह रहा था कि एक व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र से निकला, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गवर्नमेंट जॉब इनको मिला बाबा की कृपा से, वो व्यक्ति इस फील्ड में आके अपने क्षेत्र के साथ, अपने काम के साथ और काम गुणगान के साथ बैलेंस बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को यहाँ तक ले आया है। और सबसे बड़ी बात की, एक तकनीकी क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति के ऊपर मां सरस्वती की इतनी कृपा
इनकी रचनाएं जो हैं आज से नहीं 20 साल से 22 साल से मैं सुन रहा हूँ, कुछ नयापन लेके, और हर बार अलग तरह की रचनाएं। मैं अभी 2 साल पहले हसनपुरा में आए थे, तो मैं बड़ा जी व्याकुल सा हो रहा था, इनके कान में मैंने कहा तुम्हें प्रीत मेरी निभानी पड़ेगी, ये भजन सुनाओ आप पहले, तो मेरे को थोड़ा चैन पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ गाना आप। अनिल जी भाई, अनिल जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, आपने इस भजन की चर्चा की, विश्व प्रताप जी ने कमेंट में लिख भी दिया, तुम्हें प्रीत मेरी निभानी पड़ेगी, ये भजन आप सुनाओ भैया जी। सबसे पहले मुझे एक भैया की जो रचना, अनिल भैया की जो सबसे बेहतरीन रचना मुझे लगती है जी, उसकी मैं 2 लाइनें गुनगुनाऊंगा। रखते हैं। की बातां सांवरिए नहीं, आज सुना के देख ले, मन की बातां सांवरिए ने, आज सुना के देख ले, सुन सी सावरियो रे, सुन सी सावरियो, तू देर लगा के देख ले, मन की बातां सांवरिए ने, आज सुना के देख ले, मन की बातां सांवरिए ने, आज सुना के देख ले। क्या बात, ये अनिल जी भाई साहब के ये सीधा दरबार से जोड़ती ये चीजें, ये सीधा बाबा के मतलब सीधे कानों में पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये भजन ऐसे होते हैं, बोलते हैं वास्तव में, कुछ रचनाएं ऐसी हैं, हाँ, लगता है कि बाबा से दिल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नरसिंह जी क्या भजन राइटर हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक कारीगर 100 चीजें बनाता है, कुम्हार 100 मटके बनाता है, लेकिन किसी एक मटके के ऊपर पता नहीं ग्राहक की ऐसी नजर पड़ जाती है कि वो उसका दीवाना हो जाता है। तो रचनाकार के साथ भी ऐसा ही है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा और नया लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई एक भजन ऐसा होता है जिसके ऊपर बाबा की असीम कृपा होती है और भक्तों का स्नेह मिल जाता है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि नरसिंह जी जैसे लोग और बड़े इस रचना को लाइक करते हैं, गाते हैं बड़े बड़े दरबारों में। मैंने सुना तो ये बाबा की कृपा है और श्याम का स्नेह है कि इस रचना को उन्होंने इतना सिर माथे पर लिया। बाकी मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बाबा मुझसे क्या लिख पा रहा है। दिवाली 2016 की पहली रात को, मतलब छोटी दिवाली के दिन मनाते हैं, जी जी जी, रात को बैठा इसके 2 अंतरे मैं लिख चुका था 2-2.5 महीने पहले। अच्छा, आया कि कल दिवाली है तो बाबा अमावस्या है, अपने को सुबह खातू भी जाना है, और कल भजन पोस्ट करें तो कौन सा भजन, तो फिर जी ये रचना तंत्रा और बाबा ने मेहरबानी की। ऐसे लेटा हुआ था, मैंने वापस खड़ा हुआ, लाइट जलाई, तो ये 3 लाइनें जो लास्ट वाली थी, खातू माही लगी कसे काम करे सुनवाई, साथियों न्याय चुका तो आयो जाने पीर पराई, अनिल सुना दे बाता सारी शरणा मातो टेकी। ये 3 लाइनें सुबह दीपावली वाले दिन सुबह भजन की पोस्ट की। क्या बात है, क्या अनिल, अनिल भाई साहब दौसा से, अनिल भाई साहब राम बाबू जी मैटी दौसा से जुड़े हैं, आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक और शख्सियत हटसन घी जिसकी मैंने टी शर्ट पहन रखी है, उसके आरएसएम महोदय भी जुड़ चुके हैं, दीपक सोनी जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम दीपक भैया। पथ नंबर 7 से दीपक गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम। जय हो दीपक जी को, जय श्री श्याम। अनिल जी भाई साहब की और कोई रचना आ रही है नरसिंह जी आपके जहन में, कोई और विशेष हो, इसी तरह मन की बातें सांवरिया ने आज सुना के? मैं वो नहीं जानते क्योंकि मैं बड़ा स्टूडेंट टाइप था। आज तो कोई बाबा की कृपा से बैठा नहीं, बाबा की कृपा हो गई और कुछ ऐसा प्रेरणा कोई प्रेमी दे देता है कि भाई भैया इस के ऊपर आपको लिखना ही लिखना है, लिखना है। तो पता नहीं क्यों कभी बाबा कृपा कर देता है तो कुछ लिखा जाता है। बाकी रचनाएं बाबा ने 35-40 लिखवाई है, लेकिन कुछ रचनाएं शुरू में कुमार जी ने और पारी जी ने रिकॉर्ड की हैं। कुमार ने सबसे पहले मुझे इंसिस्ट करने के लिए, और 2-3 भजन उन्होंने भी रिकॉर्ड किए। ये करीब 1988-89 की बातें हैं, जब कैसेट आया करती थी तो उसके अंदर शाम श्रद्धांजलि कैसेट में 2-3 भजन इंक्लूड किए थे।
नरसिंह जी की जानकारी में शायद नहीं होगा, तो कभी बैठेंगे इनके साथ एक आधी रचना सुनाने के लिए। मैं सर्वेश भैया के इस हाँ जी, नरसिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं के माध्यम से अनिल भैया से निवेदन करूंगा हृदय से कि आप मुझे शिवचरण जी की रचनाएं भेजते हैं तो अपनी खुद की रचनाएं भी मुझे भेजिएगा। बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कल से जब मैं अपना कॉलेज टाइम छोड़ के और जीवन में आया था, गृहस्थ जीवन में, तो उस समय 30-35 भजनों की बाबा ने करवाई थी, वो विराम सा लग गया था। उसके बाद में ये 3 भजन बाबा ने कृपा की वो लिखवाए, आपको जरूर भेजेंगे। अनिल जी भाई साहब, मैं आपसे भी कोई एक भजन सुनना चाहता हूँ। जैसे नरसिंह जी ने एक आपका भजन सुनाया, तो आप कोई एक नरसिंह जी की पसंद का हो, नरसिंह जी का लिखा हुआ, ऐसा कोई आ रहा है क्या जहन में? अगर नहीं आ रहा तो आप अपना सुनाएं। भजन मेरे जहन में नरसिंह जी के बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अपन क्या है कि गंगा के किनारे पे बैठे हुए हैं, तो अब आप किसी कुएं को मत ढूंढिए, अभी गंगा का अच्छा, ये बात मैं बहुत छोटा हूँ आपसे भैया, बहुत छोटा हूँ। चलिए, आप वैसे परम सौभाग्य वैसे आप हमारे कार्यक्रम में पधारे अनिल जी भाई साहब, आप हमारा परम सौभाग्य है और आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपको जय श्री श्याम, आप पे बाबा की असीम कृपा बनी रहे। हाँ, ये दे दे। जय श्री श्याम। नरसिंह जी भाई साहब, जैसा कि आपके बारे में अनिल जी ने बताया कि आप एक इंजीनियर थे, तो एक बड़ी लाइन कठिन होती है इंजीनियर से संगीत में डालना, रचनाएं लिखना, भजन गाना, स्टूडियो खोलना। अब आवाज सही आई आपकी? अब सही है? अब आवाज सही आई? हाँ, अब बिल्कुल फिट आई आवाज आपकी। तो आप बड़ा कठिन होता है, क्योंकि संगीत की लाइन वो अलग है, इंजीनियरिंग की लाइन वो अलग है। तो आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? किसी ने आपको बोला, प्रेरणा से आए किसी से, या कैसा ये संभव हुआ? आप संगीत में कैसे एंटरिंग की आपने? सुरेश भैया, संगीत का तो शुरू से शौक था, क्योंकि हमारे हाँ बचपन से ही हमारे जो मेरे जो ताऊजी थे, वो उनको थोड़ा संगीत का वो था, वो गालियां करते हैं। हमारे यहाँ रागनी बोलते हैं हरियाणा में। हाँ, रागनी बहुत चलते हैं आपके हरियाणा में। हाँ, तो रागनी वगैरह गाया करते थे, तो मुझे भी शौक लग गया था बजाने का। बैंजो बजाता था मैं, और इसीलिए शिवम भैया कह रहे थे, इसीलिए शिवम भैया ने वो बात जोड़ी थी आपके लिए। हाँ, वो भी मैं उस पे भी आऊंगा भैया। बस वहां से फिर ये गाने का बजाने का थोड़ा शौक लगा। उसके बाद जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया जी, उस दौरान फिर फतेहाबाद से हमारे संगीतज्ञ हैं, हमारे भाई अनिल शर्मा जी, रजनीश जी, अनिल रजनीश जी। हाँ, और फतेहाबाद के और हमारे मुकेश राय जी, और बहुत संगीत के मर्मज्ञ यहाँ फतेहाबाद में है। उनके संपर्क में जैसे मैं आया, तो फिर और धीरे धीरे वो शौक बढ़ता गया। फिर जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हुआ मेरा, अनिल जी के साथ मैंने और अनिल जी ने एक अपना संगीत का विद्यालय खोला, कोचिंग सेंटर। नाम क्या रखा था उस कोचिंग सेंटर का? नूपुर कला मंदिर। नूपुर, अच्छा। वैसे कोचिंग सेंटर का नाम लिया तो हमारे बीच में आगरा से डॉक्टर सुनील उपाध्याय वर्टेक्स क्लासेस कोचिंग सेंटर से वो भी जुड़ चुके हैं। कोचिंग सेंटर का नाम लिया ना आपने? जय हो, जय हो, जय श्री कृष्ण। फिर आगे उसके बाद फिर हम काफी साल हम इकट्ठे रहे, मैं, अनिल जी और रजनीश जी। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स वगैरह करवाते थे, इकट्ठे करवाते थे जी। फिर बाबा श्याम के भजन लिखने शुरू हुए वहीं खाटू श्याम जी से। और ये भी बाबा की कृपा, 100% बाबा की कृपा है कि
मुझे बाबा ने कलम दी लिखने के लिए, और वो भी खाटू श्याम जी में ही। अच्छा, वहीं से शुरुआत की आपने? जी जी जी। लगभग कितने साल पुरानी बात है ये? लगभग 26-27 साल पुरानी बात है भैया। तो सबसे पहली रचना कौन सी लिखी थी आपने उस समय जब आपने खाटू में कदम रखा? यहाँ जैसे बाबा के कीर्तन होते थे फतेहाबाद में जी, तो जाया करते थे जी, जाते थे। कभी संजय भैया आ गए, कभी कुमार नरेंद्र जी आ गए। उस टाइम दौर था इनका कानपुर से हमारे ओम जी अंकल जी। ओम जी, जी हाँ जी जी, जी। रजनी दीदी के ससुर जी। हाँ हाँ, जानता हूँ। तरुण जी के पिताजी हाँ, मान लो, या रजनी जी के ससुर जी मान लो। तरुण जी के पिताजी मान ली ले हैं। उनका दौर था उस वक्त, वो पूरी टीम लेके चलते थे। तो उनके कीर्तनों में जैसे जाना होता था तो सोचते थे कभी जो संजय मित्तल भैया आ गए, दूर से देखते थे कि कभी मिलने का मौका मिलेगा। कुमार नरेंद्र भैया हमारे फतेहाबाद में बहुत आए हैं जी। लेकिन मुझ पे सबसे ज्यादा असर हुआ मैं जिनको लेखनी का गुरु मानता हूँ, श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वाले। वो फतेहाबाद आते थे तो बस उनके साथ बजाना, उनके साथ फिर गाना, पीछे बोलना, मतलब एक जुनून था उस वक्त भैया। तो सबसे पहली रचना कौन सी लिखी थी? वो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं वो सुनना चाह रहे हैं। सबसे पहली रचना जो आपके कलम से निकली थी। हाँ हाँ, वो रजनीश जी और मैं और अनिल जी खाटू श्याम जी गए हुए थे जी। तो उस टाइम वहीं पे हरियाणा धर्मशाला है हमारे, वहां रुका करते थे जी। तो वहीं पे भजन कीर्तन होते थे भैया। पहले बहुत कम धर्मशाला में होते थे, अब तो लगभग सब धर्मशाला। हाँ जी जी। हाँ, तो वहां कीर्तन करते थे। तो रजनीश जी ने कहा भाई आप गाएंगे कुछ, बाबा के दरबार में भजन गाएंगे तो देखो। तो उस टाइम बाबा ने एक भजन लिखवाया जी, वो वहीं से लिखने का सफर शुरू हुआ। कौन सा? वो था वो हिवड़े बसो थे मारे हिवड़े बसो, हिवड़े बसो थे मारे हिवड़े बसो, बाबा श्याम सलूणा खाटू वाला थे आके मारे हिवड़े बसो। क्या भजन उस टाइम लिखा और बाद में फिर ये कैसेट। वैसे तो उपाधियां आपको काफी मिली हुई हैं, आप इंजीनियर भी हैं, संगीतकार भी हैं, लेखककार भी हैं और गायककार भी हैं। मतलब ये देखें कि सारा काम आपका खुद का ही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई वापस। प्रतीक, आज काफी नेटवर्क प्रॉब्लम है जब से कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है तब से, क्योंकि फतेहाबाद में नरसिंह जी द्वारा पता चला है कि वहाँ पे आंधी आई हुई थी, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आ गई आवाज? जी भैया, नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके शायद लगता है वहाँ पे। कोई असामाजिक तत्व तो आते रहते हैं जिंदगी में, इसमें भी आते रहते हैं। जीवन में आए नहीं तो काम कैसे चले? सही बात है। क्योंकि हम और आप या कोई भी हो आजकल पूरा नेट पे निर्भर है। तो हम किसी चीज पे पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात। अब जैसे घर में घरवाली पे हम पूर्णतः डिपेंड है, खाना वही बनाएगी, झाड़ू पोंछा वही करेगी, सब कुछ वही करेगी, और कहीं वो पीयर चली जाती है ना 5 दिन तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि हम पूर्णतः उस पर डिपेंड हो चुके हैं। वो है ये है। आप कॉमेडियन भी हैं मुझे पता लगा। नहीं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। आप जैसे लोगों का साथ मिलता है, प्यार मिलता है, वो है। बढ़िया भैया, आप लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं और इस दौर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है भैया। अग्रवंशी प्रदीप सिंगल जी लिख रहे हैं, फतेहाबाद वाले भाई सादर प्रणाम। हाँ, ये हमारे बहुत बड़े फैन है भाई और हम इनके फैन है, प्रदीप भाई को जय श्री श्याम। एक बात बताएं, ये तो आपके फैन ही होंगे, हम आपके कूलर हैं।
फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। घनश्याम शर्मा जी लिख रहे हैं, तुम्हें प्रीत मेरी निभानी पड़ेगी, थोड़ा गुनगुना दो भैया प्लीज। हाँ, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है काफी। हाँ। स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ गई हो। हाँ, अब सही है। काफी देर से फरमाइश आ रही है नरसी जी, तुम्हें प्रीत हाँ मेरी निभानी पड़ेगी, गुनगुना दो भैया प्लीज। रिक्वेस्ट आ रही है काफी देर से। प्रिंसी गोयल सिंगर, जय श्री श्याम गुरु जी, हेमंत अग्रवाल जी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम। अनिल अग्रवाल जी भैया जय श्री श्याम, घनश्याम अपूर्वा जी जय श्री श्याम, शैलेंद्र शर्मा सीपू बेटा जय श्री श्याम, दीपक शर्मा जी जय श्री श्याम। बी फ्लैट। अच्छा, बच्चा भी जानता है पूरा बी फ्लैट? ये बेटा मेरा है, बीटेक कर रहा है, सिविल से इंजीनियरिंग कर रहा है, इसको शौक है, अभी गिटार यही बजा रहा था। अच्छा, वो बीटेक है इसलिए आप बी, नरसी जी वो बीटेक कर रहा है इसलिए आप बी फ्लैट बताते हैं उसको? ये स्टूडियो यही संभाल रहा है, अभी लॉकडाउन है ना। क्या बात, अच्छी बात है, तो बाबा की कृपा रहे, खूब तरक्की हो जी। तुम्हें प्रीत मेरी निभानी पड़ेगी, मुझे शाम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें प्रीत मेरी निभानी पड़ेगी, मुझे शाम अपना बना कर तो देखो। बिछा दूंगा पलके राहों में तेरी, कभी मेरी कुटिया में आकर तो देखो। ये दहलीज घर की तुम्हें ही पुकारे, आजा कन्हैया गरीबों के द्वारे। भला हूँ बुरा हूँ मैं जैसा हूँ तेरा, मेरी गलतियों को छुपा कर तो देखो। बिछा दूंगा पलके राहों में तेरी, कभी मेरी कुटिया में आकर तो देखो। और प्रीत ये निभानी पड़ेगी, प्रीत ये निभानी पड़ेगी, प्रीत ये निभानी पड़ेगी, प्रीत ये निभानी पड़ेगी। क्या बात है। आप जो भजन गाते हैं और उनको एल्बमों में डालते हैं, उनको रूप देते हैं एल्बमों में, तो प्रायः संगीत आपका खुद का ही रहता है या आप और किसी को चुनते हो उसके लिए? जैसे काफी आपके एल्बम आए, काफी भजन आए, आपने एल्बमों में गाए, तो उसके लिए संगीत कौन तैयार करता है, आप स्वयं या किसी को और सेलेक्ट करते हो? नहीं, संगीत जिस स्टूडियो में होते हैं संगीत वही तैयार करते हैं, सिर्फ सहयोग होता है हमारा, मेरा सहयोग होता है। अच्छा, कोऑपरेट रहता है आपका? हाँ बिल्कुल। जो चीज कोई चीज जैसे मान लो कुछ चेंज करना हो तो बता देते हैं भैया, नहीं भैया ये यहाँ पे ये जो है ना इस तरह ये कर दो। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी एल्बम आएंगे सब के सब यही इसी स्टूडियो में बेटा तैयार कर रहा है, संगीत उसका बेटा तैयार कर रहा है। मतलब आपने एल्बम लॉन्च किया है और बेटा बम लॉन्च करेगा। चलो, बाबा की कृपा बनी रहे उस पे, ऐसे ही तरक्की करता रहे। घनश्याम शर्मा ने ये फरमाइश की थी, लिख रहे हैं ये मेरा फेवरेट भजन है भैया। क्या बात है, जय हो जय हो, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम घनश्याम भैया को। नरसी जी, ज्यादातर आप रचनाएं श्याम बाबा की लिखते हैं और किसी देवी देवताओं की भी लिखते हैं? नहीं, रचनाएं देखो श्याम बाबा कुल देवता है तो ज्यादा जुड़ाव बाबा श्याम बाबा से ही। हाँ, श्याम बाबा से ही रहता है
श्याम बाबा के भजन, दिल में तू श्याम नाम की ज्योति जला के देख, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय जी, मैं के बोलू श्याम धनी तन सब बातां का बेरा से, पिछले साल घने तारे परीब के नंबर मेरा से, हाँ, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई, शाम पकड़ लो मेरी भैया। दिनेश जांगीड़ जी लिख रहे हैं, आदरणीय नरेश जी विश्वकर्मा वंशज हैं, कला की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। जी भैया, जी 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 दिनेश जांगीड़ जी, वैसे मैं भी जांगीड़ हूँ, इसीलिए वो लिख रहे हैं। हाँ, नरेश जांगीड़ नरसी के नाम से। ये बात अच्छी बात है। अच्छा, वैसे तो बाबा चमत्कार अपने जीवन में करता ही रहता है, कोई ऐसा चमत्कार है आपके जीवन में जो विशेष अहम रहा हो, उसको आज साझा करना चाहते हो आप सभी के सामने? जी भैया, सबसे पहले तो पहली बार मैं 95 में बाबा के दरबार में गया। देखो, कुल देवता है हमारे बाबा श्याम जी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1995 में ही बाबा के दरबार में पहली बार जा पाया। ये तो किसकी प्रेरणा से गए आप वहां पे? कोई आपको ले गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बता रहा हूँ भैया। वैसे तो अनिल जी, रजनीश जी वो जाते रहते थे, अनिल जी जाते रहते थे, मैं और रजनीश जी 1995 में पहली बार गए थे उनके साथ ही जी। सबसे पहले 1995 में हमारे यहाँ से बाबा श्याम की डाक दौजा जाती थी। अच्छा, फतेहाबाद से? फतेहाबाद से डाक निशान बोलते हैं बाबा का। जी जी। जो रुकता नहीं, कहीं भी चलता रहता है। अच्छा। हाँ, रेस्ट नहीं देते, चलते रहते हैं लगातार। मतलब डाक निशान की एक खूबियत है कि वो कहीं रेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव होता है? ऐसा कैसे संभव होता है? रेस्ट मतलब चेंज करते हैं, जैसे जो पदयात्री रहते हैं वो चेंज करते हैं, तभी संभव होता है भैया। पदयात्री जैसे एक हनुमान जी का निशान था, एक बाबा श्याम का निशान जी, 2 निशान थे। और हमारी टीम थी 4 टीमें जी, 4 टीम थी भैया। तो हाँ, कोई बात, 4 टीम में 2-2 मेंबर थे जी। सबसे पहले सबसे बड़ा चमत्कार तो यही था भैया कि बाबा ने मुझे पहली बार बुलाया और ये डाक निशान लेकर के बाबा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। क्या बात है। और हम ठीक 350 किलोमीटर 55 घंटे में बाबा के दरबार में हम पहुंच गए थे। क्या कंटिन्यू चले? जी जी जी। हाँ, ये भी बाबा का चमत्कार ही है। हाँ बिल्कुल, साक्षात चमत्कारी बताएंगे। वकील निराला जी हैं, अलवर से सिंगर हैं, बेंजो भी बजाते हैं, वो जय बाबा की कह रहे हैं आपको। जय बाबा की भैया, मैंने बेंजो बहुत बजाया भैया। हाँ, ये भी बेंजो बजाते हैं, गाते भी हैं। थोड़ा बेंजो पे कुछ गुनगुना के दिखाएंगे? बेंजो सेट है क्या? वो तो ऑर्गन में ही सेट होगा। खैर अभी तो नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया था भैया, लगभग 22 साल पहले मैंने छोड़ दिया था बजाना। अच्छा, बेंजो बजाने में और ऑर्गन बजाने में मतलब क्या अंतर रहता है, जैसे बजाने के हिसाब से? क्योंकि उसके भी कॉर्ड्स अलग होते हैं, इसके भी अलग होते हैं। नहीं, कॉर्ड्स अलग नहीं होते भैया, सुर तो वही होते हैं। सिर्फ ये है कि भी वो बेंजो लेफ्ट हैंडेड बजता है। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड ही बजता है। जी जी, ये है। और जो बेंजो बजाएगा उसको कीबोर्ड बजाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो कीबोर्ड बजाता है उसको बेंजो बजाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, इट इज वेरी हार्ड लफड़ा। जी जी, हार्ड लफड़ा। आपके घर पे अभी कार्यक्रम था जस्ट 1 महीने पहले, 1 महीने से ज्यादा हो गया, 9 अप्रैल को। हाँ, 9 अप्रैल को था भैया। मेरी वो भी 26 में हमारी 26 में शादी की सालगिरह थी। क्या बात है भाई, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। आप कम से कम 101 की शादी की सालगिरह मनाओ, प्रभु की कृपा ऐसी रहे आप पे।
भैया इतनी लंबी उम्र कहाँ से लाएंगे? लाएंगे 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 लाएंगे। बाबा का चमत्कार है ये भी। कमल गुप्ता जी, विश्वास बताएं। मैं कह रहा हूँ विश्वास है। हाँ बिल्कुल, विश्वास है तो चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो 9 अप्रैल का कार्यक्रम कैसे संभव हुआ? कोरोना चल रहा था और आपके घर पे मैंने कार्यक्रम जैसे देखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कौन कौन कलाकार पधारे थे उसमें? भैया बस उस टाइम में ये शुरू हुआ ही था सिलसिला लॉकडाउन का। डर था कि भाई क्या कैसे होगा क्या होगा, लेकिन प्रभु ने सब ठीक रखा। कौन कौन कलाकार आए थे उसमें? हमारे फतेहाबाद के लोकल जितने भी हैं सभी, कोई भी बाकी नहीं रहा। बाकी और भी आए थे, दिल्ली से है, बहादुरगढ़ से, जयपुर से भी आने थे, लेकिन जयपुर में उस टाइम लॉकडाउन सख्त लग गया था इसलिए। जी जी जी। हरिओम मधुर भैया, जय श्री श्याम। मैं आपसे वो भजन सुनना चाहता हूँ जो आपने अपने घर पे जो कार्यक्रम था बाबा श्याम का, वो भजन गाया था 11 वाला। अच्छा अच्छा। बाबा तेरे बिना ना रोटी भावे। क्या बात है। हाँ ये वो भजन पिछले फागुन मेले पे भैया ये आया था, बाबा के दरबार में बाबा को समर्पित किया था। भाई औरों की तो हमें पता नहीं, वैसे तो भजन तो सारे ही अच्छे लगते हैं, बस आपका ये भजन सुना मैंने यूट्यूब पे तो वास्तव में दिल को छू गया। मैं हरियाणा से हूँ भैया, तो थोड़ा हरियाणवी झलकती है ना, इसलिए हरियाणा का ज्यादा रहता है। ये जो भजन आपने गाया है ये 11 जो नीड़े आवे, तो इसमें प्योर हरियाणवी है और कहीं का भी पुट थोड़ा बहुत लिया है? देखो मेरा जन्म हरियाणा का है, लेकिन राजस्थान की मिट्टी का वो भी मुझ में है जी। वहां से अपने जो पुश्तैनी है वो वहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा राजस्थानी भी रहता है, मारवाड़ी भी रहता है और हरियाणा का भी रहता है। जी जी। तो वो था वो जो जो प्यार सुनने आवे याद कसूती आवे। और जो जो 11 नीड़े आवे याद कसूती आवे, जो जो 11 नीड़े आवे याद कसूती आवे। रे सुन खाटू आले तेरे बिना ना रोटी भावे, रे मेरे लीले आले तेरे बिना ना रोटी भावे। जो जो 11 नीड़े आवे याद कसूती आवे, जो जो 11 नीड़े आवे याद कसूती आवे। रे सुन खाटू आले तेरे बिना ना रोटी भावे, ओ मेरे लीले आले तेरे बिना ना रोटी भावे। क्या बात। ये बहुत अच्छा लगा था, इसकी तर्ज भी अच्छी लगी, शब्द भी अच्छे लगे। हाँ ये बात। एक और मारवाड़ी और हरियाणवी मिक्स 3-4 साल पहले मैंने को लिखा था, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। हाँ हाँ सुना है, वो भी रखे हैं आप। वैसा मिक्स का बढ़िया चीज है, क्योंकि मिक्स के बिना आजकल ओरिजिनल चीज भी पसती नहीं है लोगों को। ऐसे ना भैया कि अपने राजस्थानी में और हरियाणवी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थानी में जैसे कित बोलते हैं, तो हमारे हरियाणा में भी कित बोलते हैं। जी जी। चलो अबे अच्छा है, हम रहने वाले यूपी के हैं, राजस्थान में 20 साल हो गए और हम बात कर रहे हैं हरियाणा से, तो हमें तो 3 प्रदेशों का ज्ञान हो गया भाषाओं का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय हो जय हो। रखे साहब। खाटू धाम की माटी मन रास आ गई। हाँ जी जी। कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु। अरे दुनिया भर की खुशियां मेरे पास आ गई, क्योंकि खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई।
ओ बाबा थारा धाम की माटी मारे रास आ गई। क्या बात। अग्रवंशी प्रदीप सिंगल जी कुछ फरमाइश कर रहे हैं आपसे। जी। थारी करा में मनवार सांवरा सुनाइए। मनीष तांबी भैया, जय बाबा की। अच्छा वो था, वो अभी 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 लिखा भैया 2-1 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको पता चल गया। हाँ, इसलिए सुनना चाह रहे हैं प्रदीप जी सिंगल। एक चीज में मांगा बाबा, एक चीज में मांगा बाबा, ना करियो इनकार बाबा, ना करियो इनकार। हारी दया से मारो फूले फले परिवार श्याम। हारी दया से मारो खूब चले व्यापार। क्या बात है। ये कह रही है। आपकी भजन काफी ऐसे भजन है, मैंने करीब 10-12 साल बहुत पहले हर भजन संध्या में ये भजन चलता था, दिल में तू श्याम नाम की। तो मैं वो भजन सुनता था। और एक भजन और काफी चलता था, मैं क्या बोलूं सांवरिया। तो मैं चाहूंगा दोनों भजन आप रखें, हमारे जो श्रोता हैं वो सुनना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं काफी फॉलोअर्स जी। हर दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, ये ज्योति जला के देख। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। ये आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। होगा असर दुआ में तो ये बोलेगी मूर्ति, जीवन में जो कमी है श्याम कर देगा पूर्ति। तुझे नरसी अगर यकीन नहीं, अरे नरसी अगर यकीन नहीं, तो आजमा के देख। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। एक क्या बात है, आप भी बहुत बढ़िया गा रहे हैं। नहीं वो तो वो क्या आपको देख के थोड़ा गाना आ गया मेरे को। इस भजन के पीछे भैया एक वो राज है कुछ। हाँ, राज है जी, बताएं। ऐसा छुपा हुआ। एक मिनट, आकाश जैन जी कुछ लिख रहे हैं, गुरुजी से एक भजन सुनना है, घनघोर अंधेरा छाया। अच्छा, अभी जो प्रार्थना आपने लिखी है, जो YouTube पे आई है प्रार्थना, उसके बारे में कुछ सुनना चाह रहे हैं आकाश जी जैन। पहले मैं वो रहस्य बताएं, मैं क्या बोलूं सांवरिया का कुछ रहस्य बताने वाले का। जी जी भैया, हमारे है ना मारवाड़ी में और हरियाणवी में एक कहावत है जी कि 12 साल बाद कुर्डी के भाग जाग जाते हैं। अच्छा, कुर्डी क्या होता है? कुर्डी जो ढेर होता है ना कूड़े का। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, 12 साल के बाद में तो उसके भी भागे जाग जाते हैं, हमारे हरियाणवी में कहावत है। अच्छा हाँ, तो ये भजन भैया मैंने लिखा 2005 में जी, प्रभु कृपा से। 16 साल पहले। श्याम धनी, हाँ, मैं के बोलूं श्याम धनी तने सब बातां का बेरा से, पिछले साल गणे तारे परीब के नंबर मेरा से। और प्रभु ने ऐसी कृपा की कि उसके बाद से बाबा ने पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। और जब जब भी इस भजन को गाया है, प्रभु ने भक्तों के काम बनाए हैं। ये विश्वास की बात है। आपने बाबा से कह दिया था ना कि अब एब के नंबर मेरा से। बिल्कुल बिल्कुल। जब तो अपने जोर लगा के कह रहा है तो भाई तेरा ही नंबर से। अरे मैं के बोलूं श्याम धनी, ओ
मैं के बोलूं श्याम धनी तने सब बातां का बेरा से। पिछले साल घने तारे पर इब के नंबर मेरा से हो बाबा। पिछले साल घने तारे पर इब के नंबर मेरा से। क्या बात है। सोनू शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम बड़े भैया। जय श्री श्याम साहब। जय श्री जय हो सोनू भाई को। जय श्री श्याम। जय बाबा की। जय बाबा की। अब बात करते हैं जो आकाश जी जैन लिख रहे हैं प्रार्थना की। हे दीनानाथ संभालो, दीनानाथ संभालो, बच्चे कोड लगवा। हाँ वो ये था भैया जी। हाँ हाँ आपके भी बहुत से ऐसे मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनके फोन आए होंगे इस दौरान, इस महामारी में। पहले कम था लेकिन इस साल बहुत ज्यादा, इतना दुखदाई, ये पिछला महीना तो इतना दुखदाई बीता है। दुखदाई के साथ इतना भय भर गया था नरसिंह भाई, इतना आतंकित हो गया था। फेसबुक जब भी खोल के देखे ना तो किसी ना किसी की खबर मिलती थी। इतना मन खराब। हाँ, कोई भी पोस्ट डाले तो उसकी फोटो आती थी ना तो ये लगता था ये गया, लेकिन जब उसमें हैप्पी बर्थडे देखते थे ना तब खुशी होती थी यार ये बच गया। इतना आतंकित, इतना भय फैल गया था फेसबुक पे। कहीं किसी का फोन आया तो ऐसा कोई ऐसी दुर्घटना सुनाई में ना आ जाए, बड़ा डर लगता था। इतना मन खराब था सर्वेश भैया कि भाई जब भी मोबाइल हाथ में आता था यार फेसबुक खोलेंगे तो किसी न किसी का जो है वो बैड न्यूज सामने आएगी, तो खोलते नहीं थे। इतना मन खराब था क्योंकि फोन आते थे भैया सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं, नहीं मिल रहा सिलेंडर, लाखों रुपए देने के लिए तैयार है लेकिन कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो प्रभु से प्रार्थना, उस समय एक ही चाह रहा था बस प्रभु के चरणों में प्रार्थना। हाँ, और मेरा ये मानना है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे तो प्रभु हमारी जरूर सुनेंगे। तो फिर वो प्रार्थना प्रभु के चरणों में समर्पित की भैया। अभी मैंने YouTube चैनल बनाया, भक्ति भाव रिकॉर्ड्स के नाम से YouTube चैनल अभी लॉन्च किया था मैंने इसी महीने में, और उसमें मैंने ये प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना डाली थी। रखे स्वागत है। और मेरी भी प्रार्थना, ऋषियों की इस धरती पर फैली है एक महामारी, संकट में हर मानव है और एक एक सांस है भारी। भारत माँ के बच्चों को हे मालिक आन बचा लो, अब एक सहारा तेरा हे दीनानाथ संभालो। घन घोर अंधेरा छाया, विपदा से हमें निकालो, अब एक सहारा तेरा हे दीनानाथ संभालो। कितने अपनों को हमने बेवक्त यूं ही खोया है, कितने अपनों को हमने बेवक्त यूं ही खोया है। जब जोर चलाना नरसी तेरे आगे रोया है, जो छोड़ गए दुनिया को गोदी में उन्हें सुला लो, अब एक सहारा तेरा हे दीनानाथ संभालो। घन घोर अंधेरा छाया,
विपदा से हमें निकालो, अब एक सहारा तेरा, हे दीनानाथ संभालो। हमारी यही प्रार्थना है। ये भजन सुन के आंखें नम हो गई। ऐसे मोड़ पे इस कोरोना ने लाके खड़ा कर दिया है, आदमी विवश हो चुका है। सिर्फ प्रार्थना के अलावा, प्रभु के भजन के अलावा कोई चारा नहीं है किसी के पास। बिल्कुल भैया, मेरे पास एक भैया किताब थी जी, हमारे बहुत बड़े राजस्थान, हरियाणा के, पंजाब के बहुत बड़े कवि हुए हैं, स्वर्गीय नत्था सिंह जी। उनकी ऐसी मतलब रचनाएं हैं जो शायद ही कोई गाने वाला उनको ना जानता हो। अच्छा। उनकी एक किताब में मैंने 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, सुनी थी, पढ़ी थी मैंने। जी। कि चारों तरफ जमाना करता है हाहाकार, चारों तरफ जमाना करता है हाहाकार, जनता भी मजबूर, इधर मजबूर उधर सरकार, अरे जनता भी मजबूर, इधर मजबूर उधर सरकार। ये शायद ये बातें आज के इस दौर के लिए उस वक्त 60-70 साल पहले लिखी गई थी भैया। क्या बात। कुशल सिंह राठौड़ हैं, वो भी सिंगर हैं कोटा से। वो लिख रहे हैं, वाह वाह बहुत सुंदर भाव, आपकी लेखनी बहुत सुंदर है। राजू जी वर्मा जय बाबा जयपुर से जुड़ चुके हैं। गोवर्धन अगरबत्ती आती है उसके एमडी हैं, वो महकाते हैं, उनका भी महकाने का काम है। जैसे आपके भजन सुना के महकाना है, उनका अगरबत्ती जला के महकाने का काम। राजू जी वर्मा, राजेश जी भाई साहब, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और आकाश जैन जी लिख रहे हैं, धन्य कर दिया गुरु जी। जय श्री श्याम, जय हो जय हो। एक भजन और सुनना चाह रहे हैं घनश्याम शर्मा जी, तेरी रहमतों से ये जीवन चले, भजन। जी सर। एक भजन और है नरसिंह जी, कोई राजेश जी गुरुवर फरमाइश कर रहे हैं, एक चीज में मांगा बाबा खासे, पहली बार। ये अभी सुनाया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। एक चीज में मांगा बाबा, एक चीज में मांगा बाबा, ना करियो इनकार बाबा, ना करियो इनकार, थारी दया से मारो फूले फले परिवार। क्या बात है। विद्या कुमावत श्याम प्रेमी, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। अरविंद पारिक जी हैं, बहुत अच्छा सुंदरकांड करते हैं अपनी मधुरवाणी में। अरविंद पारिक भैया, जय श्री श्याम। जय बाबा की भैया, जय बाबा की। ये बीच में कॉल आ रहा है बार बार। तो वो भजन से जो हमारे आकाश, तेरी रहमतों से ही ये जीवन चले, किसी का सहारा मिले ना मिले, मुझे तो तेरा, मुझे तो तेरा आसरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरे दर्द की तू दवा हो गया शाम, मेरे दर्द की तू दवा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया। क्या बात है। नरेश जी, आप भी लेखक हैं और ये बड़ा कठिन पूछना होगा, वैसे आपके लिए आंसर बहुत कठिन होगा, कि आपको अपनी लेखनी के अलावा और किस लेखक की रचनाएं बहुत प्रिय लगती हैं? भैया ये लिस्ट बहुत लंबी है सर्वेश भैया,
लिस्ट बहुत लंबी है जी। इसमें मैं अगर नाम लूं तो जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे गुरुजी आदरणीय श्यामलीन श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने लिखा ओम श्री श्याम देवाय नमः, महामंत्र का जाप करो और अपने मन को साफ करो। बिल्कुल अपने मन को साफ करो। जिन्होंने लिखा श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। जिन्होंने लिखा मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। जिन्होंने लिखा झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, तेरा जाग जाएगा जी। ऐसे गुरुजी के चरणों में सादर नमन करते हुए श्याम सुंदर शर्मा जी जी और अच्छा हाँ जी बताएं और बता रहे हैं नंदू भैया जी, बिन्नू जी, हर्ष जी, जयशंकर चौधरी जी, बनवारी जी, हमारे बड़े भैया रोमी जी, दिल्ली से हमारे ज्ञान पंकज जी, जिनकी रचना भी मैं गा रहा हूँ, तेरा कैसे कर चुका हूँ, तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल शुक्र मनाऊं, अभी मैं गा रहा हूँ ये रचना। हमारे पप्पू बेवधड़क भैया जी कानपुर से, और हाँ बिल्कुल कानपुर से, श्याम अग्रवाल जी कलकत्ता से, उनकी भी अनेकों रचनाएं, मोहित अग्रवाल जी, मोहित जी हमारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोनू भैया और निर्मल भैया झुंझुनू वाले वो, हाँ रवि केजरीवाल जी हैं। और पुराने भजन लेखकों में अगर मैं नाम लूं तो अभी हमारे भैया अनिल अग्रवाल भैया वो जुड़े थे जी, हाँ जी, जो मुझे भेजते रहते हैं, शिवचरण जी, भीमराज का जी, काशीराम जी, और एक और नाम मैं लेना चाहूंगा भैया, गजय सिंह जी तंवर, हमारे गुरुजी, बिल्कुल हमारे गुरुजी गजय सिंह जी तंवर। अच्छा, उनकी कोई लिखी हुई रचना याद आ रही है? बिल्कुल भैया बिल्कुल, सुनाए। अरे शाम नाम धन जो तू यहाँ कमाएगा, कभी न भूलो काम वहां वो आएगा। अगर शाम से प्यार नहीं है, कुछ तेरा उस पार नहीं है। अरे जन्म ही लेती फिरेगी फिर ये तेरी रूह निगोड़ी। शाम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। शाम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कोड़ी। श्याम भजले, श्याम भजले, ये हमारे आदरणीय गजय सिंह जी तंवर भिवानी से। अच्छा अच्छा, भजनों के साथ साथ आपने कभी फिल्मी गाने भी गाए हैं क्या, कोई ऑर्केस्ट्रा स्टेज पे? फिल्मी गाने भैया मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पहले शुरू में तो मेरा और अनिल जी का वो ग्रुप चलता था, संगीत का स्कूल था और ग्रुप चलता था, तो उसमें हम करते थे। अच्छा, तो फिल्मी गाना कोई आ रहा है क्या याद? नहीं अभी नहीं, भूल गए सब। अच्छा भूल चलो कोई बात नहीं, गए, बाबा के चरणों से जुड़े हुए ना, तो गाने का चाव ही नहीं रहा गानों का। वैसे प्राय ऐसा रहता है कि जो ऑर्केस्ट्रा लाइन का होता है तो वो भजन कम गा पाता है, और जो प्योर भजन लाइन का होता है उसको गाने कम आते हैं। तर्ज तो आती है लेकिन वो गाना नहीं आता है उसको। हाँ। आप श्याम जगत में सबसे प्रिय सिंगर कौन सा आपका है? जैसे आप भी सिंगर हैं, लेखककार हैं। हाँ, मैं एक और हमारे बड़े भाई साहब हैं लेखक जयपुर से, जी, जिनका नाम मैं भूल गया, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका याद नहीं आ रहा, उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। बहुत कहीं ये तो नहीं है, कहीं सबसे ये तो नहीं है जो मैं स्क्रीन पे देखो, यही है क्या लेखक? ये तो है ही है। क्या बात है, क्या बात है। गिरिराज भैया को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय बाबा की भैया। छोटे छोटे कमेंट दिख रहे हैं मुझे, लेकिन पढ़ने में आ रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया को। हमारे लहरी जी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, एक से एक जबरदस्त प्रभु के भजन उन्होंने समर्पित किए हैं, और उमा बिटिया ने उसको निभाया बहुत अच्छे तरीके से है। और आप भजन गायक की बात कर रहे हैं, तो मुझे सबसे प्रिय हमारी बिटिया उमा लहरी।
क्या बात। और जैसे आपने काफी स्टेजों पे अपने भजन साझा किए हैं, भजन भी गाए हैं, काफी जगह आप घूमे हैं, देशों में विदेशों में, सबसे अच्छा म्यूजिकल ग्रुप कौन सा लगा अभी तक आपको? जैसे आपके घर पे भी नरेश जी का ग्रुप आया था। ये एक ग्रुप नहीं कह सकता भैया, नरेश पुनिया भैया हैं, जवाब नहीं उनका लाजवाब हैं। हमारे जयपुर से हैं, अजीज भाई हैं, गोपाल भाई हैं, मनीष भाई हैं, और दिल्ली से शिवम भाई हैं, अलवर से हमारे बबलू भैया हैं जी, बबलू शर्मा जी, दिल्ली से हमारे बबलू भाई हैं, मनीष भाई हैं, शिवम भाई हैं। सबके साथ संगत जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है भैया, बहुत आनंद आता है सबके साथ। शिवम भाई हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन में फुलझड़ी लगाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, चलते चलते और भी बहुत हैं, नाम याद अभी नहीं आ रहा, लेकिन संगत जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है भैया। अच्छा, चलते चलते आप कौन सा भजन, अपने पसंदीदा भजन कौन सा सुनाना चाहेंगे? काफी रचनाएं आपने श्याम जगत को दी हैं। जी भैया, मैं अभी कौन सी रचना आपको सुनाऊं? आपकी जो भी पसंदीदा हो, वैसे तो काफी रचनाएं लिखी हैं और काफी सुना भी चुके हो आप। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी भैया आज के इस दौर पे ना, अभी अगले हफ्ते एक मिनट, कुमार गिरिराज जी लिख रहे हैं बालाजी वाला। कौन सा भैया? बालाजी वाला सुना दो, ये कह रहे हैं गिरिराज भैया। कौन सा? आप एक बार कमेंट लिखिए। गिरिराज जी से चाहूंगा एक बार कमेंट लिखें तुरंत, क्योंकि काफी टाइम हो गया है इस कार्यक्रम को चलाते चलाते, 72 मिनट हो गए। वैसे तो लगभग 1 घंटे का ही ये कार्यक्रम रहता है। अभी भैया एक मेरी नई रचना और आ रही है आज के इस दौर पे, जिसमें तो उसको आउट करना चाहेंगे क्या? हाँ, अभी हाँ रिकॉर्ड हो गया है। अभी अगले इस आने वाले हफ्ते में वो मेरे YouTube चैनल पे सुनने को मिलेगी, भक्ति भाव रिकॉर्ड। रचना और रखे हाँ, उस भजन की कुछ लाइनें रखें। हाँ, थोड़ा मारवाड़ी और थोड़ा हरियाणवी मैंने उसको लिखा है। अरे यो टाइम कसू तो आयो रे, मुश्किल हुई कमानी रोटी। ये सब्जेक्ट है। क्या बात है। यो टाइम कसू तो आ गयो रे, मुश्किल हुई कमानी रोटी। चाल बावड़ा शाम के दर पे, टाइम करे ना खोटी। चाल बावड़ा शाम के दर पे, टाइम करे ना खोटी। हारुड़ा को शाम सहारो, हारुड़ा को शाम सहारो, दुनिया सारी बोले भगत क्यों, भगत क्यों टेंशन में डोले, शाम तेरे सब रास्ते खोले। भगत क्यों टेंशन में डोले, सांवरा सब रास्ते खोले। ये एक मैं नाम और लेना चाहूंगा, नरसिंह भैया, उमाजी लहरी के भ्राता श्री है राघव शर्मा जी। हाँ, उनका भी बहुत सहयोग है हमारे इस कार्यक्रम में। राघव भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम राघव भैया को, माधव राघव भैया, उमा लहरी बिटिया को, और हमारे बाबूजी को, चंद्रशेखर जी लहरी जी बाबूजी को, सब परिवार को। कुमार गिरिराज जी फरमाइश में लिख दिया, भूतनी ने पकड़ा बालाजी का भजन। ओहो, हाँ भैया, ये भी मेरे साथ चमत्कार बता रहा हूँ आपको जी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस भजन की रचना हुई। बताएं। हाँ, ये मेहंदीपुर बालाजी का भजन। जी सर। और अरे मेरा संकट कट गया जी, मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। मेरा संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया, हाँ मेरा संकट कट गया जी। मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। हो अरे एक दिन चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, पीछे पड़ गया भगतों मेरे एक भूत का साया। हालत मेरी बिगड़ने लागी, समझ नहीं कुछ आवे, और मेरे बस की बात रही ना, मन ने घना सतावे।
वो मन ने घना सतावे। फिर क्या हुआ रे? हाँ। और वो मेरे चिपट गया जी, वो मेरे चिपट गया जी, मैं सिर मारूं दीवार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। हो क्या बात है साहब, वाह साहब, आनंद आ गया। लास्ट में नहीं, लास्ट में भूतों की बात चली है। मैं भी चाहूंगा आप लोग भूतों से बच के रहें। जरूरी नहीं वो वाले भूत हो, दूसरे भी भूत हैं आजकल काफी भारत देश में। आप सभी बच के रहें, बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मैं चाहूंगा एक बार नरसिंह जी आप अपने बच्चे को भी थोड़ा दिखाएं, जो आपको कोड दे रहा था, साथ में बजा रहा था, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हाँ 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 बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एक मिनट। हाँ, क्या नाम है बच्चे का? ये मेरा बेटा कार्तिक। कार्तिक बेटा, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम अंकल जी। तुम पे भी असीम अनुकंपा बनी रहे। आप गिटार बजाएं और अच्छी अच्छी चीजें बजाएं, बाबा को खुश करते रहें, सभी को खुश करते रहें, और आप जहां छाएं, जहां जाएं वहीं छाएं। ये वैसे कोरियोग्राफर भी है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, काफी खूबियां हैं। हाँ 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 हाँ, कुमार के साथ। हाँ जी, प्रभु इच्छा दिया। हाँ बस, कबन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है। जितेंद्र शर्मा जी, जय श्री श्याम। राघव शर्मा जी लिख रहे हैं, कलयुग हुआ है काला, वो लिख रहे हैं कलयुग हुआ है काला, कैसा अंधेरा छाया, इंसानियत का देखें दिखता नहीं है साया, राघव जो मर चुके हैं इंसान वो जगा दो, इस हसरतों के जग से ये हसरतें मिटा दो। ये भी बहुत अच्छे लेखक हैं, हमें भी काफी लाइनें लिख के देते हैं। मैंने रचना सुनी है बेटे की। बहुत अच्छी लेखनी है, बड़ा गजब लिखते हैं। आशीर्वाद बना रहे और ढेर सारा प्यार बेटे को यूं ही लिखते रहे। और लहरी जी की एक कृपा, लास्ट में एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जिन्होंने ताश के खेल में बहुत ख्याति प्राप्त की है। जयपाल यादव भाई साहब जुड़ चुके हैं। ताश, जो ताश आते हैं ना, जैसे शकुनी मामा खेलता था ताश, उसमें बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है जयपाल भाई साहब ने। जयपाल यादव भाई साहब ये भी हरियाणा के हैं। जय श्री श्याम। जय हो, जय हो, जय श्री श्याम भैया को, जय श्री श्याम भाई साहब। अच्छा, अंत में आप मेरे कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ कार्यक्रम के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, मैं तो आपको यह कहूंगा कि भी सिर्फ भजन गायकों को ही नहीं, हर एक फील्ड के जो है उनको आप लेकर के आइए सामने, ताकि हमें भी पता लगता रहे किस में क्या क्या टैलेंट है। जैसे अभी आपने बताया कि ताश के खेल में माहिर हैं, कभी भैया को भी, राजपाल भैया को भी लेकर के आइए। जयपाल भाई साहब, जयपाल भाई साहब, हाँ, जयपाल भाई साहब को भी लेकर के आइए। और दूसरी फील्ड से जो जुड़े हुए उनको भी आप लेकर के आइए। और दूसरा ये जी बताएं। दूसरा ये कि माहौल ऐसा है, अभी कह रहे हैं कि भाई तीसरी लहर का भी दौर अभी शुरू होगा, तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी प्रेमियों से ये विनती करूंगा कि प्रेमियों, जो भी सरकार के नियम हैं, कायदे हैं, प्रोटोकॉल है, उनका पालन करें। घर से बाहर निकलें तो अगर जरूरी हो तो, वरना घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हम रहेंगे तो कुछ आगे देख पाएंगे, तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। घर से जब निकलें तो मास्क पहन के निकलें और सैनिटाइजेशन करते रहें, जरूरी हो तो ही जाएं। राघव शर्मा जी, जय श्री श्याम चाचा जी कह रहे हैं। जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लिख रहे हैं राघव शर्मा जी, देखिए आपके स्क्रीन पे, भावों के सागर से चुन चुन मोती ये लेकर आते हैं, फिर हार बना के श्रद्धा के। ये वही बोल रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत की लाइनें थी वो हमें इन्होंने लिख के दी थी। क्या स्वागत में बोली थी। क्या बात है। हमारे कार्यक्रम में वैसे विशेष सहयोग राघव भैया का, कुमार गिरिराज जी, शरण का, आपका, काफी लोगों का सहयोग है, तभी ये कार्यक्रम चल रहा है।
मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आपका भी नरेश भैया, आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल के हमारे कार्यक्रम को दिया, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप पे बाबा की, आप पर और आपके पूरे परिवार पर बाबा की श्याम की असीम अनुकंपा बनी रहे। आपको जय श्री श्याम। बिल्कुल, यही आशीर्वाद चाहिए भाई। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम।